पीपीटी का क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग को दिए थे 20 क्वेश्चन। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का एक्स क्यूब। पहले क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे हम लोग। डिग्री ऊपर ज़्यादा रहेगा, नीचे डिग्री कम रहेगा, हमेशा बोले थे डिवाइड करेंगे। क्या पे यहाँ पे है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 को डिवाइड करेंगे हम लोग किससे, एक्स माइनस 1 से डिवाइड करेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे, एक्स स्क्वायर क्या आएगा बोलिए, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर साइन चेंज माइनस प्लस ये कट जाएगा, ये भी कैंसिल हो जा रहा है, प्लस एक्स माइनस 1 कॉपी करेंगे, यहाँ पे प्लस 1 होगा, यहाँ पे एक्स माइनस 1 माइनस ये प्लस कट जाएगा, ये भी कट जा रहा है, रिमाइंडर क्या आ रहा है 0। मतलब हम लोग इसको अब क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन इसकी जगह पे लिखेंगे एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्या लिखेंगे, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और बाई में क्या रहेगा, एक्स माइनस 1 डी एक्स। एक्स माइनस 1 ये कैंसिल हो जाएगा, इंटीग्रेशन करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 और क्या डी एक्स। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन बताइए, एक्स क्यूब बाई क्या 3 प्लस 1 का एक्स प्लस सी, यही क्या हो जाएगा आंसर। नोट कर लेंगे इसको आप लोग अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखेंगे आप लोग। 1 माइनस रूट एक्स इंटू क्या है, 1 माइनस एक्स इंटू रूट एक्स। हम लोग रूट एक्स से क्या करेंगे, इंटू करेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन 1 से इंटू होगा तो क्या आएगा रूट एक्स माइनस इससे इंटू करेंगे, पावर यहाँ 1 है, पावर यहाँ हाफ है, ऐड करेंगे एक्स के पावर क्या आएगा 3/2 और यहाँ पे क्या डी एक्स। इंटीग्रेट करेंगे एक्स के पावर हाफ है यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे हाफ प्लस 1 बाई यहाँ भी हो जाएगा हाफ प्लस 1 माइनस क्या लिखेंगे एक्स के पावर 3/2 प्लस 1 बाई क्या होगा 3/2 प्लस 1 और प्लस सी। सॉल्व करेंगे एक्स का पावर क्या आएगा यहाँ पे 3/2 बाई में क्या 3/2 माइनस इसको सॉल्व कर लेंगे आप लोग 5/2 आएगा, बाई में भी 5/2 और प्लस क्या सी। पूरा आंसर बोलिए, ये 2 ऊपर आ जाएगा 2/3 और क्या एक्स का पावर क्या लिखेंगे 3/2 माइनस 2/5, एक्स का पावर क्या होगा 5/2 प्लस सी। आपका ये एग्जैक्ट आंसर होगा। तो जब भी ब्रैकेट और सिंगल टर्म रहेगा हमेशा इंटू करके बनाएंगे, नोट कर लेंगे इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए क्या है 3। जब भी बाई में अगर कॉस स्क्वायर साइन एक्स कॉस एक्स सिंगल टर्म रहेगा तो हमेशा सेपरेट डिवाइड करके बनाएंगे हम लोग। जैसे क्वेश्चन है आपका, बोलिए यहाँ पे क्या है 2 माइनस 3 साइन एक्स और बाई में क्या यहाँ पे है कॉस स्क्वायर एक्स है, तो सिंपल आप लोग डिवाइड करेंगे यहाँ पे 2 बाई क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स माइनस क्या है 3 साइन एक्स बाई में क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स और इंटीग्रेशन है यहाँ पे डी एक्स। तो ये 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे डायरेक्ट सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, अलग अलग कर दे रहे माइनस क्या 3 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, यहाँ पे साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स है, तो यहाँ पे डबल कॉस एक्स है, एक सिंगल अगर जाएगा कॉस तो क्या लिखेंगे सेक एक्स और एक साइन कॉस मिल के क्या बनेगा यहाँ पे tan एक्स और क्या लिखेंगे डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आप लोग को मालूम है क्या होता है tan एक्स माइनस 3 लिखेंगे और सेक एक्स इंटू tan एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है सेक एक्स और प्लस सी, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 4। इस टाइप जब भी क्वेश्चन आता है तो हम लोग नीचे का जो एंगल होता है ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, वो हमेशा हम लोग बैलेंस करते हैं ऊपर वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से। देखिए बता चुके क्वेश्चन क्लास में भी, क्या है साइन एक्स प्लस ए लिखेंगे, अल्फा है, यहाँ पे एक्स प्लस ए है तो यहाँ भी हम लोग एक्स प्लस ए अल्फा बोल रहे हैं इसको आप लोग, तो अल्फा यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे एक्स प्लस अल्फा और यहाँ प्लस किए तो यहाँ प्लस है तो यहाँ पे आपको माइनस करना होगा एंगल बैलेंस, और यहाँ पे साइन एक्स प्लस क्या अल्फा डी एक्स। ये पूरे एंगल को हम लोग यहाँ पे ए मान लेंगे और इसको क्या मान लेंगे बी, और साइन ए माइनस बी का
फार्मूला यूज करेंगे। बोलिए क्या लिखेंगे? साइन ए माइनस बी का फार्मूला यूज करो। क्या लिखेंगे? साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू क्या? साइन बी। और बाय में लिखेंगे हम लोग यहाँ पे क्या है? साइन एक्स प्लस अल्फा डी एक्स। सेपरेट डिवाइड करेंगे, यहाँ से डिवाइड करेंगे कैंसिल हो जाएगा, कॉस अल्फा बाहर आ जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा डी एक्स माइनस इससे डिवाइड करेंगे, साइन अल्फा कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेट करेंगे कॉस बाय साइन। आपका फार्मूला होता है कॉट एक्स प्लस अल्फा डी एक्स। 1 का इंटीग्रेशन हम लोग यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ये आपका बाहर रहेगा कॉस अल्फा 1 का इंटीग्रेशन एक्स माइनस साइन अल्फा बाहर है, और कॉट का इंटीग्रेशन सबको मालूम होना चाहिए, फार्मूला याद करवा चुके हैं, लॉग साइन एक्स प्लस अल्फा, लॉग साइन एक्स प्लस अल्फा क्या लिखेंगे? लॉग साइन एक्स प्लस अल्फा और प्लस क्या? सी। आंसर क्या होगा इसका? बोलिए एक्स कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू में क्या? लॉग क्या है? साइन एक्स प्लस अल्फा प्लस सी। ये आपका एग्जैक्ट आंसर होगा, नोट कर लेंगे अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्या क्वेश्चन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, देखिए कैसे इसको हम लोग बैलेंस करेंगे। पहले इसको साइन और कॉस में चेंज करेंगे ना। 1 प्लस क्या लिखेंगे? साइन एक्स, और बाय में क्या लिखेंगे? कॉस एक्स डी एक्स। एल्सियम ले लेंगे, ऊपर में क्या आ जाएगा? कॉस एक्स, और यहाँ पे आएगा आपका कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स। अब यहाँ के बाद प्रॉब्लम है, यहाँ के बाद आपको समझना होगा, सेट करना पड़ता है। देखिए क्या सेट कैसे करेंगे, ट्रिक। आप पहले यहाँ पे इसको पूरा कॉपी करेंगे, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, एक ब्रैकेट यूज करेंगे जिसमें पूरा कॉपी कर दिए, नीचे का टर्म पूरा। उसके बाद सेकेंड ब्रैकेट में क्या करना है? उसका डिफ्रेंशिएशन लिखना है। तो कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन बोलिए माइनस साइन एक्स, और प्लस साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? कॉस एक्स। बाय में लिखेंगे हम लोग एज वेल एज कॉस एक्स प्लस क्या है? साइन एक्स, और यहाँ पे डी एक्स। अब ऊपर में आपको साइन यूज करना है बीच में, प्लस या माइनस का, ताकि कॉस को रहना चाहिए और साइन आपका डिलीट हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग साइन देंगे किसका? प्लस का, क्योंकि ये माइनस और ये प्लस कट जाएगा 1 टाइम, और ये 1 टाइम 2 कॉस एक्स आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे 2 कॉस एक्स आ रहा है ऊपर में, जबकि यहाँ पे कॉस एक्स है, तो आपको यहाँ पे बैलेंस करना होगा 1/2। अब हम लोग सेपरेट डिवाइड करेंगे। क्या डिवाइड करेंगे? बोलिए 1/2 बाहर में है जो रहेगा, और इससे डिवाइड करेंगे हम लोग। ये दोनों सेम है, कट के यहाँ पे 1 हो जाएगा dx, फिर प्लस 1/2 लिखेंगे, फिर माइनस साइन एक्स, और प्लस में क्या है? कॉस एक्स, बाई में कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और dx। आप लोग बताएंगे 1 का इंटीग्रेशन x प्लस 1/2। आप लोग को मालूम है, अगर नीचे का डिफ्रेंशिएशन अगर ऊपर में सेट रहेगा तो हमेशा लॉग लिखेंगे, और नीचे का फंक्शन लिखते हैं कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और प्लस क्या लिखेंगे? सी। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं, यहाँ पे x माइनस रूट एक्स, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पे 1/√x कॉमन लेंगे। क्या करेंगे? रूट एक्स कॉमन लेंगे, x का मतलब डबल रूट एक्स है, एक रूट एक्स यहाँ पे रिमेनिंग बच जाएगा बाई -1, और इनटू में क्या रहेगा? dx। फिर क्या लिखेंगे आगे? बोलिए। अब यहाँ पे पूरे ब्रैकेट को हम लोग लेट कर लेंगे t। क्या? रूट एक्स -1 को हम लोग t लेट कर लेते हैं, डिफ्रेंशिएट करेंगे रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, और x का हो जाएगा dx, 1 0 हो जाएगा, नहीं लिखेंगे, और t का dt हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? 1/√x dx इक्वल टू हाफ, यहाँ पे डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या लिखेंगे? 2 dt। 1/√x dx की जगह पे क्या पुट करेंगे?
टू डी टी, तो आपका टू कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, यहाँ पे डी टी लिखेंगे, ये पूरे को हम टी माने हुए हैं तो यहाँ पे टी पुट कर देंगे इसको। अब बोलिए यहाँ पे टू लिखेंगे और 1/t का इंटीग्रेशन आप लोग को मालूम है log t होता है, और प्लस सी, t का वैल्यू पुट कर देंगे, क्या पुट करेंगे, √x -1 और प्लस सी, ये आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। नोट कर लेंगे अच्छे से। नेक्स्ट हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 7। e⁻²x - 1 बाई e⁻²x + 1 dx इंटीग्रेट करना है। आपको मालूम होना चाहिए e⁻²x का मतलब होता है e⁻x का होल स्क्वायर। हम लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, e⁻x से डिवाइड करेंगे ना, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, e⁻x से डिवाइड करेंगे। समझिए क्या क्वेश्चन है, e⁻²x - 1 बाई में e⁻x, फिर यहाँ पे क्या है e⁻²x + 1 और बाई में भी लिखेंगे e⁻x और dx। तो डिवाइड करें हम लोग यहाँ पे, डिवाइड कीजिए, सेपरेट डिवाइड करेंगे हम लोग, इससे डिवाइड करेंगे तो एक सिंगल e⁻x आ जाएगा और इसको 1/e⁻x मतलब माइनस, इससे डिवाइड करेंगे सिंगल e⁻x प्लस इससे डिवाइड करेंगे e⁻−x और क्या dx। अब हम लोग ये डिनोमिनेटर को पूरा लेट कर लेंगे t, यहाँ पे क्या करेंगे लेट e⁻x और प्लस e⁻−x को t लेट कर लेते हैं, इसको डिफरेंशिएट कीजिए, e⁻x का x ही होगा और x का 1 होगा, लिखेंगे नहीं, प्लस e⁻−x का y होगा और माइनस x यहाँ पे है तो -1 लिखेंगे और क्या dx और इक्वल टू dt। क्या आएगा यहाँ पे e⁻x प्लस माइनस माइनस e⁻−x dx और इक्वल टू क्या लिखेंगे dt। ये पूरा आपका मैच कर रहा है न्यूमरेटर से, उसके जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे dt और ये पूरे को t माने हुए हैं, यहाँ पे 1/t तो क्या लिखेंगे log t लिखेंगे और प्लस क्या c और t का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, log t का वैल्यू e⁻x प्लस e⁻−x प्लस c, ये आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। नोट कर लेंगे इसको भी अच्छे से समझ के। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 8। इस टाइप जब भी क्वेश्चन आएगा तो हमेशा हम लोग रेशलाइज करेंगे, sin x बाई 1 प्लस cos x आएगा या फिर sin x बाई 1 प्लस sin x, बाई में 1 माइनस साइन एक्स, बाई में 1 माइनस कॉस एक्स रहेगा। जब भी आएगा इस टाइप क्वेश्चन को हमेशा रेशलाइज करना है, तो बोलेंगे क्या करेंगे यहाँ पे साइन एक्स और बाई में 1 प्लस कॉस एक्स इंटू करेंगे 1 माइनस कॉस एक्स, बाई में क्या 1 माइनस कॉस एक्स, क्या लिखेंगे ऊपर में यहाँ पे साइन एक्स 1 माइनस क्या हो जाएगा कॉस एक्स, बाई में एक बार प्लस एक बार माइनस है, फार्मूला होगा a² मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और यहाँ पे क्या लिखेंगे cos स्क्वायर x dx। साइन एक्स से इंटू कर दीजिए, क्या लिखेंगे यहाँ पे साइन एक्स, इससे इंटू होगा तो यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, बाई में क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, फार्मूला होता है cos स्क्वायर एक्स। अब हम लोग यहाँ पे सेपरेट डिवाइड करेंगे, क्या लिखेंगे साइन एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स dx माइनस यहाँ पे डिवाइड करेंगे, क्या लिखेंगे साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बाई क्या साइन स्क्वायर एक्स dx। डिवाइड करेंगे यहाँ पे एक साइन एक्स यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा इंटीग्रेशन आएगा 1 बाय साइन एक्स, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कॉस एक्स dx माइनस यहाँ पे क्या होगा एक साइन एक्स कैंसिल होगा, कॉस बाय साइन यहाँ पे आ जाएगा आपका कॉट एक्स dx। क्या लिखेंगे कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन, कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन होगा log tan, आप लोग को बता चुके हैं x/2 माइनस कॉट का इंटीग्रेशन, क्या लिखेंगे log लिखेंगे और यहाँ पे साइन एक्स और प्लस में क्या लिखेंगे c, ये आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। इसको भी नोट कर लेंगे अच्छे से। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, इसको लेट कर लेंगे, डिफरेंशिएशन पूरा आ जाएगा आपका। क्या लेट करेंगे यहाँ पे x प्लस log x इक्वल टू क्या t, x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस log x का डिफरेंशिएशन 1/x,
यहाँ पे हम लोग dx लिखेंगे और क्या लिखेंगे dt। एलसीएम ले लीजिए, x प्लस 1/x और क्या dx इक्वल टू dt। देखिए मैच कर रहा है यहाँ पे, 1x प्लस 1/x dx की जगह पे dt पुट कर देंगे हम लोग यहाँ पे। x प्लस 1/x dx यहाँ पे क्या पुट करेंगे dt, और इसको पूरा हम लोग t माने हुए, स्क्वायर है स्क्वायर दे देंगे। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन मालूम है t³/3 और प्लस क्या c, t का वैल्यू पुट कर दीजिए फिर से, x प्लस क्या लिखेंगे log x होल क्यूब बाई में क्या 3 और प्लस c आंसर। नोट करेंगे अच्छे से, x प्लस log x को t सब्स्टिट्यूट करके बनाएंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ भी अच्छा क्वेश्चन है। कॉस का जो एंगल है यहाँ पे इसको हम लोग लेट कर लेंगे t, क्या लिखेंगे √x इक्वल टू क्या t, √x का डिफ्रेंशिएशन 1/2 √x का डिफ्रेंशिएशन 1/2 और क्या लिखेंगे dx इक्वल टू dt 1/√x 1/√x dx इक्वल टू 2 डिवाइड में है तो यहाँ पे 2 और क्या लिखेंगे dt। सब्स्टिट्यूट कर दीजिए यहाँ पे, देयरफॉर इंटीग्रेशन 1/√x dx की जगह पे क्या रखेंगे dt, और यहाँ पे क्या हो जाएगा cos t का इंटीग्रेशन sin t का वैल्यू पुट कर दीजिए, प्लस यहाँ c लिखना है, t का वैल्यू क्या है √x प्लस c आंसर। यहाँ पे 2 dt था तो यहाँ पे 2 बाहर लिखेंगे, 2 यहाँ पे होगा 2 sin √x प्लस c होगा। नोट कर लेंगे अच्छे से। नेक्स्ट आते हम लोग क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या करेंगे, एक फार्मूला यूज करेंगे हम लोग। एक फार्मूला था यहाँ पे 2 sin a इंटू कॉस b, 11th क्लास का फार्मूला है। क्या है sin a प्लस b और प्लस sin a माइनस b। 2 sin a इंटू कॉस b का फार्मूला है sin a प्लस b और प्लस sin a माइनस b। तो यहाँ पे फार्मूला यूज़ करने के लिए हमको 2 चाहिए, तो 2 लाने के लिए क्या करना होगा, हाफ से डिवाइड करना होगा। 2 से डिवाइड कर दीजिए, इंटू कर दीजिए, 2 sin 2x इंटू क्या लिखेंगे cos 3x dx। अब ये पूरा a का काम करेगा और ये क्या काम करेगा b का। फार्मूला यूज करेंगे, हाफ रहेगा बाहर में, क्या लिखेंगे sin 2x और प्लस लिखेंगे 3x, फिर प्लस क्या लिखेंगे sin 2x माइनस 3x और dx। 1/2 बाहर है, साइन क्या आएगा ऐड कीजिए पहले 5x, और यहाँ पे माइनस में आएगा, ट्रिग्नोमेट्री साइन है तो यहाँ पे आपका नेगेटिव बाहर आएगा, क्या लिखेंगे केवल sin x, नेगेटिव बाहर। ये हाफ आपका बाहर में है, sin 5x का इंटीग्रेशन बोलिए क्या होगा, माइनस कॉस 5x बाई में 5 माइनस साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x और प्लस क्या लिखेंगे c। पूरा इसका आंसर बताइए, इंटू कर देते हैं हम लोग, माइनस कॉस 5x बाई 10 हो जाएगा, माइनस कॉस 5x बाई में 10 लिख देंगे हम लोग, फिर माइनस और माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा cos x बाई 2 और प्लस c। ये 2 डिवाइड में था, बाहर में उसको बाई 2 लिखेंगे प्लस c आंसर। नोट करेंगे अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे क्या है, साइन क्यूब x। एक फार्मूला हम लोग याद किए थे 11th क्लास में, साइन 3x का, 3 sin x माइनस क्या है 4 sin क्यूब x। यहाँ से साइन क्यूब x निकालेंगे, ये पूरे माइनस को इधर ले आएंगे आप लोग, 4 sin क्यूब x इक्वल टू क्या लिखेंगे 3 sin x माइनस साइन 3x। अब ये 4 इंटू में है तो कहाँ चला जाएगा, ये डिवाइड में ना, 3 sin x माइनस साइन 3x और बाई में क्या लिखेंगे 4। तो ये साइन क्यूब x का पूरा फार्मूला है जो कि यूज करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन 3 sin x माइनस साइन 3x और बाई में क्या लिखेंगे 4। बाई में क्या लिखेंगे हम लोग, इसको बाई में 4 लिखेंगे और क्या dx। अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे, ये 3/4 बाहर, यहाँ पे हम लोग साइन x को इंटीग्रेट करेंगे, dx माइनस 1/4 बाहर, यहाँ पे किसका इंटीग्रेशन होगा साइन 3x का। साइन x का इंटीग्रेशन आप लोग को मालूम है, माइनस क्या होता है cos x
1/4 बाहर हो गया, और यहाँ पे साइन 3x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 3x बाई में 3 और प्लस क्या c, पूरा बोलेंगे आंसर क्या आएगा, -3/4 कॉस x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉस 3x/12 और प्लस c, ये आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। नोट कर लेंगे, एक बार अच्छे से देख लेंगे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 सेम टाइप क्वेश्चन है जो कि इससे पहले हम बनाए हैं। फार्मूला आप यूज़ करके बना लेंगे आप लोग खुद से। क्या फार्मूला यूज करेंगे, 2 sin a इंटू साइन बी। 2 sin a इंटू साइन बी का फार्मूला है आपका क्या है, cos a माइनस बी और माइनस cos a प्लस बी। ये फार्मूला यूज करेंगे, क्वेश्चन आराम से बन जाएगा आप लोग का। ठीक है, क्वेश्चन इसको बना लेंगे आप लोग, कॉपी चेक करा लेंगे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14। साइन के पावर 4 है। साइन के पावर 4 को पहले हम क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स और ये पूरे का होल स्क्वायर लिखेंगे dx। अब साइन स्क्वायर एक्स का फार्मूला है 1 माइनस कॉस 2x बाई में 2 और इसका होल स्क्वायर, और क्या लिखेंगे dx। एंगल को यहाँ डबल करके लिखेंगे, अगर यहाँ स्क्वायर x रहेगा तो यहाँ पे 2x, अगर 2x है तो यहाँ पे 4x। ये एंगल डबल करेंगे, साइन स्क्वायर रहेगा तो यहाँ माइनस होगा, और अगर कॉस स्क्वायर रहेगा तो यहाँ पे प्लस होता है सेम। चलिए इसका होल स्क्वायर 1/2, 2 का यहाँ पे देखिए स्क्वायर करेंगे, 1/4 बाहर ले आएंगे, और 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर होगा और dx। तो इसको पहले हम लोग होल स्क्वायर एक्सपेंड कर लेते हैं, 1 का स्क्वायर 1 प्लस क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर 2x माइनस 2ab और इंटीग्रेशन हो जाएगा dx। इसको हम लोग सेपरेट इंटीग्रेट करते हैं, बोलो क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन 1/4 बाहर है, 1 लिखेंगे dx, फिर यहाँ पे प्लस 1/4 बाहर रहेगा, कॉस स्क्वायर लिखेंगे 2x और dx माइनस 1/4 बाहर का है, 2 बाहर आ जाएगा यहाँ पे, और केवल क्या लिखेंगे, cos 2x dx। 1/4 बाहर आ गया, 1 का इंटीग्रेशन बताएंगे x प्लस 1/4 यहाँ पे, और ये cos स्क्वायर का फार्मूला 1 प्लस cos लिखेंगे और एंगल डबल करेंगे, 2x है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4x बाई में 2 रहेगा, और क्या dx। ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 माइनस 1/2 cos का इंटीग्रेशन साइन 2x और बाई में क्या लिखेंगे, 2 और प्लस c। क्या लिखेंगे, बोलेंगे x/4 प्लस ये आपका आ जाएगा 1/8। इंटीग्रेट कर देते हैं हम लोग, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस cos का इंटीग्रेशन साइन 4x और बाई में x कोफिशिएंट 4। यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन 2x और बाई में 2 जा क्या हो जाएगा 4 और प्लस c। पूरा आंसर क्या आएगा, x/4 प्लस x/8 प्लस साइन 4x/32 इंटू कर देंगे, और माइनस क्या है, साइन 2x/4 और प्लस c। ये दोनों को सॉल्व कर देंगे, आपका आएगा 3x/8 प्लस साइन 4x/32 माइनस क्या लिखेंगे, साइन 2x/4 और प्लस c। आपका ये एग्जैक्ट आंसर होगा। नोट कर लेंगे अच्छे से। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15। इस क्वेश्चन को भी हम लोग रेशलाइज करेंगे या फिर डायरेक्ट फार्मूला यूज करके भी बना सकते हैं। ठीक है, फार्मूला यूज करके बना दे, फार्मूला यूज करके बनाइए। क्या लिखेंगे, इसका फार्मूला हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x/2 बाई में इसका फार्मूला है 2 cos स्क्वायर x/2। ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर cos स्क्वायर, फार्मूला हो जाएगा tan स्क्वायर x/2 dx। और tan स्क्वायर को हम लोग क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर x/2 माइनस 1 dx। ये फार्मूला 10 क्लास से हम लोग यूज किए हैं। और सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan। तो हम लोग यहाँ पे tan लिखेंगे, x/2 x कोफिशिएंट, x कोफिशिएंट हम लोग लिख देंगे बाई में क्या 1/2 माइनस 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस c। इसका आंसर आ जाएगा 2 tan x/2 माइनस x प्लस c आंसर। इसको हम लोग रेशलाइज करके भी बना सकते हैं, बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16। 16 में देखिए क्या करते हैं हम लोग, इसका डिग्री ऐड करेंगे। यहाँ पे डिग्री पावर इसका 1 है, यहाँ पे 3 है, अगर इसको हम लोग ऐड कर रहे हैं तो ये 4 आ रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, कॉस के पावर 4 से डिवाइड करेंगे, ऊपर भी और नीचे भी डिवाइड करेंगे ना। चलिए डिवाइड करते हैं हम लोग। यहाँ पे 1 बाई कॉस के पावर 4x, बाई में क्या है साइन x, इंटू में कॉस क्यूब x, बाई में क्या लिखेंगे कॉस के पावर 4 और dx। डिवाइड करेंगे, क्या लिखेंगे, ऊपर आ जाएगा सेक का पावर 4 बाई, इससे डिवाइड कीजिए, कटेगा, ये 3 कट जाएगा, साइन कॉस बचेगा, केवल यहाँ पे लिखेंगे tan x। सेक का पावर 4 को इसको हम लोग 2 बार लिखेंगे, सेक स्क्वायर x इंटू में सेक स्क्वायर x, बाई में क्या रहेगा आपका tan x और dx। सेक स्क्वायर एक का एक फार्मूला हम लोग यूज़ कर देंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर x और इंटू में रहेगा क्या सेक स्क्वायर x, बाई में tan x, बाई में क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग tan x और क्या dx। अब हम लोग क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं tan x को t, और tan का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। पुट करो यहाँ पे इंटीग्रेशन, ऊपर में क्या होगा 1 प्लस टी स्क्वायर, बाई में t और सेक स्क्वायर dx का वैल्यू क्या है dt। सेपरेट डिवाइड करेंगे, क्या आएगा 1 बाई टी, और इससे डिवाइड करेंगे तो t आ जाएगा, और यहाँ पे क्या लिखेंगे dt। 1 बाई टी का इंटीग्रेशन लॉग t, और t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2 और प्लस c। t का वैल्यू पुट कर दीजिए, लॉग लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, और क्या tan x प्लस t का वैल्यू tan स्क्वायर x बाई में 2 और प्लस c। ये आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। नोट कर लेंगे अच्छे से। नेक्स्ट आ रहे हम लोग क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 नंबर, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है देखिए यहाँ पे, यहाँ पे हम लोग cos 2x का फार्मूला यूज करेंगे, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अगर यहाँ पे cos 2 अल्फ़ा है, यहाँ पे अगर cos 2 अल्फ़ा है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1। ये फार्मूला यूज करेंगे, आराम से बनेगा क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन। क्या है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1, बाई में रहेगा ये cos x माइनस cos अल्फ़ा और क्या dx। यहाँ पे माइनस से इंटू करेंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, और ये माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे 2 कॉमन लेके लिखेंगे, क्या cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फ़ा, बाई में क्या लिखेंगे cos x माइनस cos अल्फ़ा dx। फिर ये 2 बाहर है, अब यहाँ पे फार्मूला यूज कीजिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक बार हम लोग प्लस लिखेंगे और एक बार क्या लिखेंगे माइनस, बाई में cos x माइनस cos अल्फ़ा, ये कैंसिल हो जाएगा। इससे क्या मिलेगा हम लोग को इंटीग्रेशन में, यहाँ पे ये 2 बाहर है और यहाँ लिखेंगे cos x प्लस cos अल्फ़ा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा dx। ये 2 बाहर हो गया, cos x का इंटीग्रेशन sin x, cos x का इंटीग्रेशन सेपरेट इंटीग्रेट कर देते हैं हम लोग इसको, अच्छे से समझेंगे अच्छा से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है ये 2 बाहर यहाँ पे, और cos x dx प्लस यहाँ पे 2 लिखेंगे, और ये cos अल्फ़ा कांस्टेंट है बाहर रहेगा ये, और हम लोग यहाँ पे 1 के इंटीग्रेट करेंगे तो ये 2 cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x प्लस 2 cos अल्फ़ा बाहर, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c। पूरा आंसर हम लोग लिखेंगे 2 sin x प्लस 2x cos अल्फ़ा प्लस c। ये आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। नोट कर लेंगे अच्छे से, फार्मूला यूज करेंगे, आराम से बन जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18। tan के पावर 4x dx, इसको भी हम लोग लिखेंगे क्या देखिए, यहाँ पे इसको हम लोग 2 बार लिख रहे हैं tan स्क्वायर x इंटू क्या tan स्क्वायर x dx। एक का फार्मूला यूज करेंगे हम लोग, tan स्क्वायर x क्या लिखेंगे सेक स्क्वायर x माइनस 1 और dx नहीं लिखेंगे, इंटू में भी है, और क्या है आपका tan स्क्वायर x है और dx। इंटू करेंगे आप, क्या लिखेंगे tan स्क्वायर x इंटू में सेक स्क्वायर x dx।
माइनस 1 से इंटू करेंगे, यहाँ पे वही आएगा क्या, tan स्क्वायर एक्स डी एक्स। इस क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं हम लोग, tan x को t लेट कर लेते हैं। tan का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। यहाँ पे पुट कर देंगे हम लोग, क्या पुट करेंगे, देयरफॉर इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा डी टी, और यहाँ पे t सेक स्क्वायर डी एक्स का वैल्यू हम लोग डी टी निकाले हुए हैं, और माइनस यहाँ पे क्या है, tan स्क्वायर को हम लोग क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और डी एक्स। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब बाई 3 माइनस सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan एक्स माइनस माइनस प्लस 1 का इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी। टी का वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग यहाँ पे, tan क्यूब एक्स बाई में 3 माइनस क्या होगा, tan एक्स प्लस सी। आपका ये एग्जैक्ट आंसर है, नोट कर लेंगे अच्छे से। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 19। इस भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, एनसीईआरटी क्वेश्चन अच्छा है ये आपका। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री बैलेंस करेंगे एंगल। ऊपर में खुद से हम लोग साइन लेते हैं, आप लोग बता चुके हैं। यहाँ पे एंगल बैलेंस करेंगे एक्स माइनस ए और क्या है एक्स माइनस बी। बीच में साइन हम लोग क्या साइन देंगे, माइनस, ताकि वेरिएबल हट जाना चाहिए। माइनस माइनस प्लस, बी माइनस यहाँ पे ए आएगा। इसको सॉल्व करेंगे, साइन आएगा और क्या आएगा, b माइनस ए ऊपर में नहीं है न्यूमरेटर में, इसके लिए हम लोग बैलेंस करने के लिए डिवाइड करेंगे, क्या साइन b माइनस ए। बाई में रहेगा ये आपका क्या है, कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी, और यहाँ पे क्या है dx। अब इसको हम लोग पूरे को a मान लेंगे, इसको हम लोग b मान लेंगे, फार्मूला यूज करेंगे साइन a माइनस बी। तो ये बाई में इधर रहेगा, साइन क्या है b माइनस ए, और फार्मूला यूज करो साइन ए इंटू में क्या कॉस बी माइनस कॉस ए, और इंटू में क्या लिखेंगे साइन बी, और बाई में क्या रहेगा कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी। क्या है बोलिए यहाँ पे, कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी। सेपरेट डिवाइड करेंगे हम लोग, यहाँ पे 1 बाई रहेगा साइन क्या b माइनस ए इंटीग्रेशन, इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कॉस एक्स माइनस बी और कॉस एक्स माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, साइन बाय कॉस क्या मिलेगा, tan एक्स माइनस ए डी एक्स। बीच में माइनस, इससे डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा इससे, तो हम लोग को क्या मिलेगा tan, और यहाँ पे एंगल है x माइनस बी डी एक्स। इंटीग्रेट कर देते हैं हम लोग, ये 1 बाई क्या है साइन b माइनस ए, और इंटीग्रेशन बताइए लॉग tan का, माइनस लिखेंगे और cos लिखेंगे एंगल x माइनस बी, फिर माइनस ये tan का इंटीग्रेशन माइनस होगा, लिखेंगे लॉग क्या cos x माइनस बी, और प्लस क्या लिखेंगे c। लॉग m और माइनस क्या लॉग n, प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो इसका आंसर आएगा हम लोग का क्या आएगा 1 बाय साइन आपका b माइनस ए, और प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो यहाँ पे cos x माइनस बी, और बाई में cos x माइनस ए, और प्लस क्या लिखेंगे c। इसका आंसर हम लोग ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे 1 बाई साइन, अगर a माइनस बी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे लॉग, ऊपर में आ जाएगा cos x माइनस ए, और बाई में cos x माइनस बी, और प्लस क्या c। ये भी आंसर आ सकता है, नोट करेंगे अच्छे से। लास्ट क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 20, इसको नोट कर लेंगे अच्छे से। ये भी क्वेश्चन हम लोग पहले बना चुके हैं, पहले हम लोग 2 के लिए फार्मूला यूज करेंगे, तो यहाँ पे फार्मूला यूज करने के लिए 2 चाहिए ना, तो यहाँ पे 1 बाई 2 लिखेंगे, और क्या लिखेंगे साइन एक्स इंटू साइन 2x, यहाँ पे 2 यूज कर देंगे, और बगल में रहेगा क्या साइन 3x डी एक्स। 1 बाई 2 फार्मूला बोलिए कॉस ए प्लस बी माइनस
कॉस ए माइनस बी, साइन है ना, तो यहाँ पे माइनस होगा और माइनस यहाँ पे होगा कॉस ए प्लस बी, और क्या लिखेंगे डी एक्स। इनटू में अभी और है क्या, साइन 3x, अब लिखेंगे डी एक्स। फार्मूला यूज करेंगे पहले, 1/2 इंटीग्रेशन, क्या लिखेंगे कॉस एक्स, माइनस आएगा लेकिन माइनस का कोई इफेक्ट होता नहीं है, माइनस यहाँ पे क्या लिखेंगे कॉस 3x, और इनटू में है साइन 3x dx। नेक्स्ट आते हम लोग, इंटू करेंगे 1/2, यहाँ पे लिखेंगे कॉस एक्स इंटू क्या साइन 3x, और dx अलग अलग कर दे रहे हैं, इससे इंटू कर दे रहे हैं हम लोग, फिर माइनस बीच में, ये 1/2 रहेगा, और यहाँ पे फिर से cos 3x और इंटू में साइन 3x dx। यहाँ पे हमको 2 चाहिए, फिर से फार्मूला यूज करने के लिए 1/4 यहाँ पे 2 यूज कर लेंगे, और cos x इंटू में क्या लिखेंगे साइन 3x dx। यहाँ भी 2 चाहिए तो 1/4 और क्या लिखेंगे 2 cos 3x, और इंटू में क्या साइन 3x dx, बीच में इंटू है। फार्मूला यूज करेंगे, सेपरेट करेंगे 1/4, और यहाँ पे इंटीग्रेशन, फार्मूला यूज कीजिए 2 cos a इंटू साइन बी, तो क्या लिखेंगे साइन a प्लस बी एक्स प्लस 3x, और प्लस नहीं माइनस होगा, cos पहले यहाँ पे है तो यहाँ पे साइन होगा, फिर क्या लिखेंगे x माइनस 3x और dx, माइनस फिर यहाँ पे एक और है, बोलो क्या 1/4 इंटीग्रेशन, क्या लिखेंगे 2 cos, 2 साइन लिखेंगे, cos पहले है, और यहाँ पे लिखेंगे 3x प्लस 3x, 3x प्लस 3x इंटू यहाँ पे हो जाएगा साइन 3x माइनस 3x और क्या dx। यहाँ पे 2 नहीं होगा, सॉल्व कर लेंगे आप लोग, 1/4 क्या लिखेंगे साइन लिखेंगे, और क्या आएगा 4x माइनस साइन, माइनस में आ रहा है 2x, तो यहाँ पे 2x प्लस करेंगे और ये dx, फिर 1/4 इंटीग्रेशन क्या आएगा साइन 6x, और माइनस यहाँ पे साइन 0 वैल्यू 0 हो जाएगा। डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देते हैं हम लोग, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 4x, बाई में 4 से इंटू करेंगे जो रेशियो होगा डिवाइड में भी, तो यहाँ पे 16 हो जाएगा, माइनस साइन का माइनस यहाँ भी हो जाएगा, cos 2x 2 डिवाइड में 4 डिवाइड में, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे साइन का यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो cos क्या लिखेंगे 6x, और बाई में 6 4 जा 24, और प्लस c, ये आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। ये 20 क्वेश्चन का पीपीटी आप लोग को दिए थे, असाइनमेंट भी दिए थे आप लोग को, इसका सॉल्यूशन है, आप लोग पूरा एक बार रिकॉल देख लेंगे अच्छे से, ठीक है, ओके।